Good morning, everyone. I hope you are doing well. Now, in today's session, we will start a new topic, product and its classifications. Now, let's get started. What is product? You all are familiar with products, right? In our daily lives, we use various products. So, let's get started. What is product? Product is the key element of the marketing mix. Product क्या है? एक key element है marketing mix का. You know the four elements of marketing mix is four P's. One is product, second is price, third is place, and fourth one is promotion. It's our four elements of marketing mix. जो भी मार्केटिंग है वो इन फोर पीस पे क्या होती है? डिपेंड करती है. क्या प्रोडक्ट है, क्या उसका प्राइस है, क्या प्लेस है, कहाँ पे आप उसकी लोकेशन को लोकेट कर रहे हैं, कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेसिकली, एंड किस चैनल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. ओके, प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट फॉर सेल. प्रोडक्ट क्या है? कुछ भी चीज हो सकती है प्रोडक्ट में जो कि आप मार्केट में ऑफर कर रहे हैं. किसके लिए? सेल के लिए, सेलिंग के लिए. एंड क्या सेटिस्फाई करते हैं आप? एक प्रोडक्ट को जब आप सेल करते हैं तो एक जो कंज्यूमर है, एक इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पर्संस है, उनकी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को आप क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट है क्या? क्या क्या चीजें प्रोडक्ट्स में आती हैं? लाइक आपकी बुक्स. लाइक हम एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने क्लासरूम का. क्लासरूम में क्या क्या चीजें प्रोडक्ट्स हैं? ठीक है, आपके टेबल्स, चेयर्स, फैंस, लाइट्स, ब्लैकबोर्ड, डस्टर, chalk and books, pen, pencil, all these things are called products. Clear? For example, books, soft drinks, car, etc. These are the examples of product. So product is clear to all. Now, अब इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी and on the basis of tangibility and on the basis of use. हम ये सारे जो बेसिस है, क्लासिफिकेशन है, वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे प्लस रीड करेंगे. क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे आपके टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. इन अर्लियर क्लासेस we already discussed what is durable goods and non-durable goods. Clear? तो durable goods ऐसे goods होते हैं जो कि हम long time के लिए यूज कर सकते हैं. लाइक आपका फर्नीचर, आपका कार, आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो, जिसको आपको बार बार चेंज करने की नीड नहीं होती है. दैट प्रोडक्ट आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स. Now come to the non-durable goods. Non-durable goods आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है क्या होता है non-durable goods. Non-durable goods are those goods whose lives are short. लाइक जैसे आपने एक या दो बार यूज किया उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि जो ड्यूरेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. लाइक आपने सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम किया, आप उसे बाद में कंज्यूम कर सकते हो नहीं, क्योंकि आपने कंज्यूम कर दिया, खत्म हो गया, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है आपकी? शॉर्ट. That type of product is called our non-durable goods. Clear? Now, second durability is tangibility. Classification of product is on the basis of tangibility. Tangibility के basis पे there are two types, tangible and intangible, and this topic is also we already studied in previous class. Tangible products are those products which we see, touch और feel. जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल नोटबुक. नोटबुक क्या है आपका? एक टेंजिबल प्रोडक्ट है. नाउ आपका इंटेंजिबल प्रोडक्ट क्या होता है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उसे टच नहीं कर सकते
आप उसे फील नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक आपके जितने, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ इसका, तो जितने भी टाइप की आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सारे किस में आते हैं, आपके इंटेंजिबल प्रोडक्ट में आते हैं। लाइक आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, वो क्या है, आपका इंटेंजिबल है। आपने किसी से कंसल्टेंसी ली है, वो आपका क्या है, सर्विसेज है। कौन सी सर्विसेज, किस टाइप की सर्विसेज, इंटेंजिबल टाइप्स ऑफ सर्विसेज और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप से कैटेगराइज किए हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। क्लियर? नाउ अब इसको हम और टाइप से पढ़ेंगे। कंज्यूमर गुड्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 categories and industrial goods are also categorized into 3 categories. Now let's discuss on the basis of use consumer goods and industrial goods. Consumer goods are further categorized into 3 types: staple products, impulse products and emergency products. What are consumer products? Consumer goods जितने भी आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर परचेज फ्रीक्वेंटली, जो आप फ्रीक्वेंटली और इमीडिएटली परचेज करते हैं विद मिनिमम एफर्ट्स, जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स की नीड नहीं होती है, दैट टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल सोप को खरीदने में आपको इतना टाइम नहीं लगता, इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, या फिर आप उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो बिना एफर्ट के आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। उस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके कौन से प्रोडक्ट्स कहलाते हैं? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। लाइक नाउ सेकंड वन इज स्टेपल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर गुड्स का ही पार्ट है, क्या है आपका? स्टेपल प्रोडक्ट्स। स्टेपल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप परचेज करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, लाइक आपका जो रेगुलर बेसिस रूटीन परचेजेस होते हैं आपके, वो कौन से गुड्स कहलाते हैं? आपके स्टेपल प्रोडक्ट्स। रेगुलर आप क्या खरीदते हैं? मिल्क, बिस्किट्स, फूड आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपके कैसे प्रोडक्ट्स हैं? आपके स्टेपल गुड्स हैं। नाउ सेकेंड वन इज इम्पल्स प्रोडक्ट्स। नाम से ही सजेस्ट होता है कि इम्पल्स मीन्स क्या होता है? जो आप क्या करते हो, परचेज सडनली विदाउट प्लानिंग। मीन्स आपने क्या किया, आप जा रहे थे रास्ते में, आपको कोई गुड पसंद आ गया, कोई सामान अच्छा लगा आपको, तो आपने क्या कर लिया, उसको परचेज कर लिया। आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, आप सोच के नहीं निकले थे घर से कि मैं ये गुड्स खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो आपने क्या किया, सडनली आपने परचेज कर लिया विदाउट एनी प्लानिंग। वो होते हैं आपके इम्पल्स प्रोडक्ट्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इम्पल्स प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, जब आप विदाउट प्लानिंग के खरीदते हैं, लाइक आप जा रहे हो रास्ते से, आपको कोई गुड पसंद आया, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने खरीद लिया। ठीक है, वो कौन से गुड्स होते हैं? आपके इम्पल्स गुड्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज एमरजेंसी प्रोडक्ट्स। एमरजेंसी वर्ड से ही समझ आ रहेगा कि ऐसे गुड्स जो हम सिर्फ एमरजेंसी पे ही परचेज करते हैं, जब हमें एमरजेंसी होती है। लाइक आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली फर्स्ट एड की नीड है, तो आप क्या करोगे, नियर बाय सर्च करोगे कि कहाँ पे आपको फर्स्ट एड ईजिली मिल सकता है, तो वो कौन से टाइप के गुड्स हैं? आपके एमरजेंसी गुड्स हैं। क्लियर हो गया? सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ये तो हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में आपके स्टेपल, इम्पल्स और एमरजेंसी आते हैं। उसके अदर भी फर्दर कैटेगराइज है, जिसमें आपका आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर गुड्स पता है ना आपको क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर देते हैं, जिसमें आपको मिनिमम एफर्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स से आप परचेज। इसके फर्दर भी और टाइप्स के गुड्स होते हैं, तो लेट्स हम वन बाय वन करके उसको डिस्कस करें। नेक्स्ट जो होता है आपका होता है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं दैट वी परचेज 1 or 2 टाइम इन अ लाइफ, जो से हम एक या दो बार ही क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। लाइक फ्लैट, हाउस, कार, लग्जरियस आइटम्स, ये हमारे लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम इसको बार बार नहीं खरीद सकते। ठीक है, फॉर नॉर्मल फैमिली, फॉर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल
मैन के लिए क्या होता है, ऐसे गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो हम एक से दो बार इसको सिर्फ चेंज करते हैं या परचेज करते हैं, बार बार परचेज नहीं करते। तो दिस टाइप के प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं आपके स्पेशलिटी गुड्स। नाउ नेक्स्ट होता है आपका शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग हम सब करते हैं, आप सब करते हैं। शॉपिंग गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? शॉपिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच वी परचेज विथ प्लानिंग। हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हैं, पहले हम सोचते हैं कि हमें क्या लेना है, हमारा क्या बजट है, ठीक है, किस ब्रांड का हमें लेना है, किस कंपनी का हमें लेना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो उस टाइप के गुड्स आपके शॉपिंग गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉपर प्लानिंग करके गए हो कि मुझे कार खरीदने जाना है, तो कार के लिए पहले आप अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करेंगे, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड से डिस्कस करेंगे कि मुझे ये कार चाहिए, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे हाँ कि इस ब्रांड का अच्छा है, आप इसका लेना, इसका रिजनेबल प्राइस है, आपको अच्छा मिलेगा, इसके फीचर्स अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले डिस्कस करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, देन यू विल गो फॉर परचेजिंग, राइट। तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड शॉपिंग प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कार। नाउ फिर आता है आपका अनशॉर्ट गुड्स। अनशॉर्ट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? अनशॉर्ट गुड्स आपके गुड्स होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता उस प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट क्या है, आपको कोई नॉलेज, कोई अवेयरनेस नहीं है, आपको कोई मिला रास्ते में, जा रहे हो आप, तो आपने क्या किया, एक सेलर आया, आपसे बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका प्राइस है, ये क्वालिटी है, ये फीचर्स है, और आपने कभी ना तो उस प्रोडक्ट के बारे में सोचा था कि आप खरीदोगे, ना ही आपको उसके बारे में पता था, नॉलेज थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो आपने क्या किया, उसने आपको इन्फ्लुएंस किया और आपने वो प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके कैसे प्रोडक्ट्स कहलाते हैं? अनशॉर्ट गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। नाउ एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने आज क्या किया क्लास में। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या है आपका? कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे कि आप एक इंडिविजुअल की नीड को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। नाउ फिर हमने पढ़ा एग्जांपल्स में कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है। प्रोडक्ट इज एनीथिंग ना दैट सेटिस्फाई वंस नीड्स, लाइक फॉर एग्जांपल बुक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कार एटसेट्रा। देन हमने रीड किया, क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे होता है? हमने पढ़ा 3 टाइप के बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज। एंड इनके बेसिस पे भी आपके अदर कैटेगराइज किए गए हैं, लाइक बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में आपके ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, टेंजिबल में आपके टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूज में आपके आते हैं कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। सो थैंक यू।